रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जुड़ नहीं है, नहीं है। तो ये वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाने थे और वन का स्केयर आ जाना था। वन का स्केयर रूट वो एक वन ही रहता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास उस तरीके से आ गया। अच्छा, ये तो आ गया जी, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। आगे आ गया थीटा। जी सर, थीटा वो की तो उसने उस दिन हमने बात की थी कि माइनस टेन इनवर्स वन, ये न्यूमरेटर है ना, माइनस टेन इनवर्स वन, ये y ओवर x होता है। जी माइनस सर। टेन इनवर्स वन इन ब्रैकेट्स y ओवर x। y ये है और x वन है, वन। सही है कि नहीं। तो ये आपके पास आ गया मेगा ओवर मेगा नॉट। तो यही चीज जो है ना, अब आपने थीटा की वहां इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपको, क्योंकि यहाँ वहां पर सिर्फ डिनोमिनेटर था, अभी न्यूमरेटर भी है। तो जी सर। आप जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। देखिए पहले न्यूमरेटर का आ गया, फिर ठीक है जी, डिनोमिनेटर का। फिर डिनोमिनेटर का आ गया। तो ये आ गया माइनस टू टेन इनवर्स वन आर सी डब्ल्यू, सही है। जी सर। माइनस टू टेन इनवर्स वन, ये आर सी डब्ल्यू को अगर हम डिफाइन कर दें, ये कि वन ओवर आर सी जो है ना, मेगा नॉट इज इक्वल टू वन ओवर आर सी, तो ये आ जाएगा माइनस टू टेन इनवर्स वन मेगा ओवर मेगा नॉट। ये थीटा आ गया, जी ठीक है। सर। सही है जी, आपके पास थीटा आ गया। जिस तरह हमने पहले किया था थीटा को चेक, कि मतलब जीरो के ऊपर, रेजोनेंट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसी यस तरीके सर। से हमने इस थीटा को चेक करना है। वो कहता है जब मेगा ओवर मेगा नॉट जो है ना आपके पास जीरो होगी ना, जी सर। जब मेगा ओवर मेगा नॉट जो है ये वन के बराबर, या मतलब कि ये वैल्यू जो रेशो जो है ये बहुत छोटी होगी, तो ये फेज शिफ्ट जीरो होगा, ठीक जी है, सर। सही है ना। लेकिन जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती जाएगी, तो आप देखें कि ये आपको बता रहा है कि फेज शिफ्ट बढ़ता जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी फ्रीक्वेंसीज, यानी कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी और आपके सिस्टम की, सॉरी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, जब ओमेगा नॉट जो कि सर्किट की फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है दोनों बराबर हो जाएंगी, तो आपके पास फेज शिफ्ट कितना आ 90 का, जाएगा, 90 माइनस डिग्री का। माइनस 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आपके पास आ जाएगा। जी सर। और जब आप ये फर्दर आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, जब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो उसी लिहाज से ये फेज शिफ्ट बढ़ता जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना होगा, ये माइनस 180 डिग्री का मैक्सिमम फेज शिफ्ट होगा। ये स्लाइड आपको इन ओवरऑल ये चीज बेसिकली दिखा रही है, ठीक है कि नहीं। जी सर, अब ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, ये वही कैलकुलेशन है, बाकी सारी आप देख लीजिएगा। ये ग्राफ ये इंटरप्रेट कर रहा है। दूसरी चीज जो है ना आपके पास जो आ जाती है, वो है ये हीटिंग नेटवर्क के साथ। तो उसमें क्या किया, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और जब आपने एनालिसिस किया तो उसके बाद आपके पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया माइनस वन प्लस आर सी। तो आ गया माइनस वन प्लस जे आर सी मेगा और वन प्लस जे आर सी मेगा, ये वाली चीज आ गई। इसको आपने जब बनाया तो ये आपके पास अगेन आ गया थीटा इज इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। अब इन दोनों को देख लो कि भाई वो जो थी उसमें क्या था, माइनस टू टेन इनवर्स वन ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट, और यहां पर है ये जो है ना, ये भी वही है, सही है, हाँ ये भी वही है। लेकिन यहां पर जब आपके पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है, तो फेज शिफ्ट मैक्सिमम है। अब इसकी जरा मुझे रीजन फाइंड आउट करके बताइए कि 0.1 के ऊपर मैक्सिमम फेज शिफ्ट क्यों है। सर क्योंकि आगे हम इन्वर्टिंग देख रहे थे, अब हम नॉन इन्वर्टिंग देख रहे हैं। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। क्यों जी, बताइए बेटा जरा। In this case,
सर ग्राफ की प्लॉटिंग तो नहीं मुख्तलिफ तरीके से? नहीं, प्लॉटिंग वही है, नहीं, समझ नहीं। आ रही है सर, समझ आ प्लॉटिंग रही नहीं है, प्लॉटिंग हुई है, पर इसको ना जरा इसके ऊपर सर। कोशिश कीजिएगा, समझिएगा कि भाई ये क्यों डिफरेंट है। वहां यहाँ पर ये जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये 180 डिग्री है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये 0 डिग्री है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सर इन्हें अगर हम एंगल की फॉर्म में समझे ना, दोनों इक्वेशन को मिला के, जो पहले हमारे पास इक्वेशंस थी उसमें हमारे पास से शुरू में हमारे पास 0 आ रहा था, और मतलब कि पूरा इन्वर्स रिलेशन था। और उसको अगर हम कास की डिग्री में लेके जाए तब हमें ये फेस शिफ्ट की समझ आती है, वहां पे क्यों 0 है, यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे हमारे पास सर आप देख सकते हैं कि एच जे ओमेगा पहले 1 आ रहा है जब हमने उसे 0 पे फिक्स किया है, और कास कहता है कि 1 उस वक्त आता है जब आप 0 डिग्री ले रहे हो। और जब दूसरी चीज पे हमने चेक किया तो हमें -1 के करीब करीब आंसर मिल रहा था, जो कास कहता है -180 डिग्री पे मिलता है आपको तकरीबन। और वहां पे इस चीज का उलट हो रहा है, यानी क्योंकि उसमें ये है कि उसमें JRC ओमेगा पे कोई असर नहीं साइन का आ रहा, उसमें रियल पार्ट का फर्क आ रहा है। क्यों जी, बाकियों से भी पूछें। The others, सर जी उसने भी यहाँ पे ये जो नीचे मेंशन किया हुआ है क्वाड्रेटिक, ये इसने जो क्वाड्रेंट किए हुए हैं उसमें भी यही चीज दिखा रहा है। 180 डिग्री पहले कवर हो रही है दूसरे में, और यहाँ पे 180 से 360 तक डिग्री कवर हो रही है। ठीक है, और कुछ? क्यों भाई अहमद? सर ट्राई कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा अभी। चलें, बहरहाल आप इसको फिर अंडरस्टैंड करें तो इंशाल्लाह Yes, sir. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जी सर। ये एग्जांपल है छोटी सी, ये आप कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यस ये सर। चीज जो है ना ये आप इसको देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करते हैं। मैं वो न्यूमेरिकल जो है ना चैप्टर 3 के, तो इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक प्रिपेयर करूंगा, यस सर। और मैंने कर लिए तो मैं फिर इसी तरीके से क्लास छोटी सी करवा के प्रेजेंट कर दूंगा, और वो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आई थिंक आप कर सकेंगे, बहरहाल आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस, ठीक है। यस। हाँ जी। यस सर। और मैंने ये जो है ना पिछले तीनों चारों चैप्टरों के जो न्यूमेरिकल है वो कंबाइन किए हैं, मैं आपको आज मेल सेंड कर दूंगा, पहले के, दूसरे के, तीसरे के और ये 5वें के, ठीक है। यस सर।